हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, वो इंसान इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या फीलिंग्स है। तो सोचिए आप उनके बारे में और एनर्जी पिक कीजिए। तो तब तक मैं कैंडल जलाती हूँ और गौर से देखिए इस कैंडल को। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, मतलब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपको अगर एनर्जाइज कैंडल्स चाहिए, जो फुल मून या फिर न्यू मून के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन खास करके, अगर आप खुद मैनिफेस्ट करके जलाना चाहो अपने विश बोल के, तो आप ले सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में होगा। और ये आप जो सिंपल कैंडल जलाते हो, इससे 10 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो एनर्जाइज़ होता है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं एंड उसमें होता है हर्ब्स, ठीक है, ऑयल्स, हर्ब्स जो भी होता है, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की इस वक्त क्या फीलिंग्स है। और हाँ, ब्रेसलेट्स पे डिस्काउंट चल रही है, कुछ कुछ ब्रेसलेट पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो ज़रूर अगर आपको लेना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए बड़ी फीलिंग्स क्या है, मतलब वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो बोलना चाहते हैं आपको। ये पर्सन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा सीक्रेट दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ बातें आपसे बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ बातें बहुत सीक्रेट रखने की आपसे इस वक्त ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। शायद वो कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, शायद वो नहीं चाहते कि आपको बोले, क्योंकि या तो आप नहीं समझोगे या तो आप सुन के बहुत ज़्यादा टेंशन लोगे। तो इसीलिए वो कुछ बातों को इस वक्त बहुत सीक्रेट रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एरीज एंड लियो दिखाई दे रहा है अभी। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, अगेन लियो, कैंसर, सजिटेरियस, ठीक है। अभी के लिए तो इतना मैं देख रही हूँ, आगे रीडिंग करते करते मैं आपको बताऊंगी। ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सन ना एक चीज़ करते हैं कि वो इस वक्त थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में आपको गिल्टी फ़ील करवा रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम हुआ था तुम्हारे वज़ह से हुआ था, या फिर जो इश्यू हुआ था वो तुम्हारे वज़ह से हुआ था। मुझे कुछ-कुछ बातों में खुद भी उनको गिल्ट फ़ील होती है अपनी कुछ गलतियों के लिए। और दूसरी बात, वो आपको भी कुछ चीज़ों में गिल्ट फ़ील करवाना चाहते हैं। रीज़न ये है कि वो अगर आपको गिल्ट फ़ील करवाएँगे तो क्या होगा, आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। आप वो अगर आपको सही-सही बोलेंगे तो आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड में लोगे। मतलब है तो है, मतलब ये उनकी सोच है, तो इसीलिए ना थोड़ा बहुत आपको डाँट देते हैं या फिर गिल्ट फ़ील करवाते हैं, ताकि आप हमेशा उनके पास रहो। खोने का पूरी तरीके से डर जो है, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ना, चाहे मैं जिस उनका ये थॉट है कि मैं चाहे तुम्हारे साथ जैसा बिहेव करूँ, जैसा बात करूँ, जो कुछ भी करूँ, तुम मुझे ना तुम्हारी अटेंशन चाहिए, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी चाहिए, ठीक है? मतलब उनको ये एक्सपेक्टेशन है आपसे। और वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करो, ठीक है? मतलब अगर उनको कभी ये फ़ील हो, पता चले कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर बार-बार क्योंकि वो आपका ट्रस्ट तोड़ रहे हैं, हर्ट हो रहे हो आप, तो आप उनसे गुस्सा होके कभी बोले हो कि इतना किया, अब तो तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तो उनको ना झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वक़्त वही सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करो। जो ट्रस्ट है ना, वो नहीं चाहते हैं वो टूटे, हालाँकि वो ट्रस्ट टूटने जैसा ही काम करते हैं। देखो, आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, मतलब इस वक़्त उनको फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी इसमें एडिशनल है, जैसे कि आपके पर्सन जो प्यार करते हैं, अ, उनका प्यार बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में है इस वक़्त, ठीक है? मतलब जो उनकी फीलिंग्स है, वो आपको वेट करवा रहे हैं।
और वो उनके हिसाब से यही प्यार है, वेट करवाना प्यार है, ठीक है? एंड ये पर्सन एक चीज़ है कि आपको बहुत सेफ फ़ील करवाना चाहते हैं। मतलब अगर आप इनके पास बहुत इनसिक्योर फ़ील करते थे, ठीक है? आपको ऐसा फ़ील होता था कि ये रिलेशनशिप बहुत लाइक काम नहीं कर रहा है, वर्किंग नहीं है, तो ये इस रिलेशनशिप को सेफ फ़ील करवाना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ कि नो ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे साथ सेफ हो, सही हो, इस तरीके से। क्योंकि भरोसा टूट जाता है ना बार-बार, और इनको भी पता है कि आपका जो भरोसा है वो बार-बार टूट रहा है। आपके पर्सन ने अगर कहीं कभी भी आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, और उनको पता है कि मैंने हाँ इस इंसान की फीलिंग्स के साथ खेला है, या फिर इसको मैंने हर्ट किया है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी हुआ है, तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि इनको उस बात की बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना और खेलने के बाद उसको एक्सेप्ट करना, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है। और ये तो कभी कभी किसी के सामने बोल भी देते हैं कि मैंने इसके साथ ऐसा किया, प्राउड में नहीं बोलते हैं, लेकिन बोल देते हैं, ठीक है, अपनी फ्रेंड वगैरह के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत एक रियल पेन जो होती है इस वक्त हो रही है, क्योंकि मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ओके, तो बहुत ज़्यादा रियल पेन मुझे इस वक्त आपकी दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ आपकी जो प्रॉब्लम है कि आप मुझे रहना है या फिर मूव ऑन करना है, आपको ये समझ नहीं आता। बार बार आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, ये इंसान वापस लौट के आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपकी वही सिचुएशन है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये बहुत क्लियर है। अम, आपके पर्सन सी प्रायोरिटी स्टिल आप हो, मतलब एक जो होता है ना इम्पोर्टेंट पर्सन, आप स्टिल हो। लेकिन चीज़ें क्या है, वो आपसे बात कम करते हैं, रिप्लाई थोड़ा लेट देते हैं, सिचुएशन थोड़ी ब्लेम हो जाती है, आप उनको कर देते हो, वो आपको कर देते हैं। ये सब होती है, बट जो प्रायोरिटी है, जो इम्पोर्टेंस है, जो जगह है, वो आपकी नहीं बदली है, ठीक है? और कभी-कभी हमारा क्या होता है कि भगवान भी हमें बहुत कुछ दिखा देते हैं, क्योंकि आप एक इंसान का हमेशा अच्छा-अच्छा साइड देख के प्यार करते हो, तो उसका बुरा साइड भी भगवान दिखाते हैं, ताकि तुम्हारी आँखें खुल जाए। अब आँखें खुलने के बाद तुम उसको देखते हो या फिर जानबूझ के आँख बंद कर देते हो, वो आपके ऊपर मर्ज़ी है, राइट? आपके पर्सन ये जो वर्ड लव है ना, उनको बहुत भारी भरकम लग रहा है, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता हो रहा है कि वो इस वक़्त क्या करें। वो इस प्यार के साथ आगे बढ़े या फिर कुछ टाइम के लिए क्या करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। 14th फ़ेब को इन्होंने आपको मिस किया था, ठीक है? ये चीज़ मुझे लग रहा है कि क्योंकि कुछ तो मुझे रोमांटिक डेट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो सबसे रोमांटिक डेट्स और क्या हो सकता है 14th फ़ेब के अलावा। और 14 जनवरी को इन्होंने बहुत आपको मिस किया। कॉन्टैक्ट बात करना चाहते तो हैं, बट बड़ा डर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये तो चाहते हैं कि आपसे कॉन्टैक्ट करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से डर रहे हैं, बहुत सारी बातों से डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ें जो है सही नहीं बैठेगी, वो आपको हर्ट कर देने वाली बात बोल देंगे, तो इसीलिए वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी आदत पता है, वो कैसे मतलब गुस्सा करते हैं, या फिर वो किस तरीके से एक ऐसी बातें बोल जाते हैं, या फिर अगर कॉन्टैक्ट हो तो वो इमोशनली में बहुत इमोशनल होके बहुत सारी चीज़ें दिल से निकल जाएँगी। इवन जो गलतियाँ थी वो निकल जाएगी, ये सब चीज़ें जो है वो बाहर निकल आ जाएगा। तो इसीलिए ये पर्सन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, ताकि वो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने छुपा के रखी है, उसके ऊपर से पर्दा ना हटे। हाँ, थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन ऐसे अकेले यूज़्ड टू हो गए हैं। मतलब मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ, और क्योंकि वो अगर आपके सामने भी दुःख बोलते हैं, तो आप भी पूछोगे कि क्या हुआ है? फिर एक टाइम पे आप भी बोलोगे तुमने ये गलती की। सो उनको इस चीज़ का बड़ा डर है कि कोई भी चीज़ के लिए उनको ब्लेम ना डाल दे। उनको ये ना बोल दे कि तुम्हारी लाइफ़ में तुमने ये बड़ी गलती की। उनको बस एक लिसनर चाहिए, और उनको लगता है कि आप सुनोगे फिर एडवाइस दोगे, आपको वो नहीं बोलेंगे चीज़ें।
क्योंकि एडवाइस तो कोई भी इंसान देता है, और क्योंकि वो आपके लव पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, आप तो एडवाइस दोगे ही दोगे। ये तो कहीं की बात हुई ही नहीं कि आप एडवाइस नहीं दोगे। जो अच्छा चाहते हैं, जेन्युइन चाहते हैं, वो जेन्युइनली समझाते हैं। बट कुछ कुछ बैल बुद्धियों को समझ नहीं आती ये चीज़ें, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है आपके साथ कीमती वक्त जो है ना, वो देना चाहते हैं। उनके हिसाब से उनका जो वक्त बहुत कीमती है, वो उस कीमती वक्त को आपको देना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये पर्सन की एक तो एजेंडा है। तो जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो उस चीज़ को कभी-कभार सोचते हैं कि जाने देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने जो चाहा वो करेंगे और हमारा रिश्ता वैसे आगे बढ़ेगा। और कभी-कभी ये उठ के फाइट बैक करते हैं, और जब फाइट बैक करते हैं आप नहीं देखते हो, क्योंकि वो अपने तरीके से फाइट करते हैं रिश्ते के लिए। ठीक है, तो 2 मुझे सिनेरियो इनका दिखाई दे रहा है। कभी-कभी लगता है कि चलो जाने दो, कभी-कभी फाइट करते हैं रिश्ते के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा तो आपसे खुल के बोलना नहीं चाहते, मिस्टीरियस थोड़ा रखना चाहते हैं कुछ दिनों तक चीज़ें, लेकिन ये आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं, या फिर आपकी वॉइस से ये पता लगा लेंगे कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, राइट? तो इसीलिए ये पर्सन का वो चीज़ है कि एक बार वॉइस सुन लूँ, तो फिर मुझे पता चल जाएगा दिल दिमाग में क्या चल रहा है, फिर मेरे लिए बहुत आसानी होगी। बहुत चालाक इंसान है ये। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, जब आप दोनों पहले बात करते होंगे तो इस पर्सन को पता चल जाता होगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है? आप बोले ना बोले। चलो, अब मैं कुछ कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। ओके। एंजल्स हमें गाइड करें कि ये पर्सन इस वक़्त और क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में और क्या चल रहा है। गाइस, आई होप अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, द टावर कार्ड। Hmm. Angels, please clarify the tower card. Why the tower is here? Two of swords. Okay. Gemini, Aquarius, Libra. The chariot. Okay. सी, आपके पर्सन का मुझे कैंसर एनर्जी है, तो आपका पर्सन का मुझे 2 परसेप्शन दिख रहा है। जैसे आप एक क्रॉस रोड में खड़े हो ना, कि आपको निकलना है या फिर आपको रुकना है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है। इस पर्सन का रवैया समझ नहीं आ रहा है आपको। आपको कभी-कभी फ़ील होता है कि बड़ा ही प्यार करता है या फिर लौट आएगा मेरे पास, और कभी-कभी आपको फ़ील होता है कि नो, ये पर्सन लौट के नहीं आने वाला है। इनका भी सेम हाल है। बस सिचुएशन ये है कि कभी-कभी ये सोचते हैं लौट के जाके रिश्ते को सही कर देता हूँ, तो कभी-कभी ये सोचते हैं अभी थोड़ा-सा रुक जाता हूँ, देखता हूँ बाद में क्या होता है, ठीक है? या फिर क्या होती है। क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट है ना, इन्होंने अपने मन में ये चीज़ सोचा है कि मैं इस रिश्ते से निकलूँगा या फिर निकलूँगी। लेकिन उनसे ये चीज़ हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके बाद क्रॉस रोड पे ये खड़े हो जाते हैं। मतलब इनके से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत बार इन्होंने कोशिश किया भी है कि इस रिश्ते से थोड़ा निकल जाए, और खुद को थोड़ा-सा शांत करे, खुद की लाइफ़ को आगे बढ़ाए, बट उनसे वो चीज़ हुई नहीं है। क्योंकि इनके लिए ईज़ी नहीं है इस रिश्ते से निकलना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो बार-बार आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो उनकी जो मूवमेंट होती है वो बार-बार आपकी तरफ होती है, और बार-बार वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ये सुन के लगता होगा कि ये तो बहुत जनरल बात है, हमने तो बहुत रीडिंग में ये सुनी है कि ये पर्सन आ रहे हैं, लौट रहे हैं। लेकिन आप समझो, आप जब सुनते हो कि ये पर्सन लौट रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या ब्लॉकेजेस लेके आ रहे हैं या फिर क्या ब्लॉकेजेस है, वो भी आप समझो ना। खुद आप किसी के पास जाना चाहते हो, लेकिन आपको याद आता है पुराना दर्द, इंसल्ट,
फिर आप कंफ्यूज होते हो कि क्या इस रिश्ते में मेरा कोई फ्यूचर है। तो ये सब चीज़ जब आप सोचोगे तब क्या आप सही से एक्शन ले पाओगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लूँ या फिर ना लूँ। तो यही सिचुएशन इस पर्सन का है। आना तो चाहते हैं लेकिन इतने ब्लॉकेजेस, इतने बैगेजेस, इतनी ओवरथिंकिंग और इतनी नासमझी कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अपनी उसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं। ठीक है? और कोई कार्ड देखते हैं और कुछ कार्ड्स। एंजल्स प्लीज़ हमें और कुछ कार्ड्स दीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही खुद की प्रिंसिपल्स को छोड़ना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ओपिनियन मैच भी नहीं कर रहा है, कोई चीज़ों से आप बात भी नहीं कर रहे हो, ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, उनका ऐसा है कि ठीक है, ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, बट मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा या फिर जाने भी नहीं दूँगी। इसी तकलीफ़ के साथ तुम्हें मैं अपनी लाइफ़ में रखूँगा। इनको वही है कि तुम्हें चाहे जितनी भी तकलीफ़ हो, तुम मेरे लाइफ़ में रहो, मज़े में रहोगे। ये उनकी थॉट है, ठीक है? और उनको पता है कि वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, बट स्टिल ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन में रहो। बार बार आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार मोरालिटी उनका डाउन हो रहा है। मतलब जब भी उनको फील होता है कि अब वक्त है एक्शन लेते हैं और एक्शन लेना ही एक सही स्टेप होगा, फिर दिमाग खराब हो जाता है, फिर एक्शन पे ब्लॉकेजेस लगना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत मिस करते हैं आपको। इस कार्ड के साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और एक चीज़ है कि ये जो मिस करना होता है, ये किसी को दिखा के नहीं, छुपा-छुपा के मिस करना होता है। और एक चीज़ है कि आपके पर्सन को ना, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी लाइफ में पैसों से भी बहुत प्यार है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पैसे को चुनते हैं आपसे ऊपर, बट उनको पैसों से या फिर फ़ेम से, नाम से भी बहुत प्यार है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एनर्जी है ना, वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि ऐसा है कि जो आपको हमेशा से ही फ़ील होता है ना कि ये पर्सन आपको बहुत रूडली बात करते हैं, आपसे बहुत तकलीफ़ होती है आपको चीज़ें, तो वो थोड़ी-सी ना खुद को नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो जिस तरीके से आग है और आपका हाथ उनसे जल रहा है, राइट? तो वो थोड़ा-सा खुद को नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि आप डिज़र्व करते हो एक ऐसा पर्सन जो आपको अंडरस्टैंड करे, रियल हो आप। और रियल पर्सन आजकल की दुनिया में बहुत रेयर मिलते हैं, राइट? तो एक रियल पर्सन को वो इस तरीके से तकलीफ़ दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक पॉइंट पे वो भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं। मैं ना आपकी एक कार्ड निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप इमोशन है इस पर्सन के अंदर। मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूँ, ये ऊपर से आपको क्या दिखाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जो भी हूँ, लेकिन उनके एक होता है ना, बहुत डीपली इमोशनल पर्सन है ये। नेक्स्ट हमारे पास द डेथ का कार्ड है, एंड द डेथ कार्ड इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है। और हमेशा आप ये डेथ सुन के मत डरिएगा कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो रहा है। डेथ कभी भी ख़त्म का प्रतीक नहीं होता है। पर्सनल रीडिंग्स में हज़ारों बार मैंने ये रीडिंग्स किए हैं। डेथ कार्ड आया है बट चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। डेथ कार्ड मतलब एक ऐसी वक़्त आता है जहाँ पे सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी सिचुएशन वही होगी, जो सोचा है आपने कि ऐसा हो रहा है, मेरा रिश्ता ऐसा ख़त्म हो रहा है, कभी ऐसा सही नहीं होगा, या फिर जो भी प्लानिंग्स है, वो उल्टा चलेगी। आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी, भगवान की प्लानिंग काम आएगी। और कभी-कभी क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी होती है, जो आप रोज़-रोज़ बात कर के गुस्सा अंदर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की दौर में वो चीज़ सारा निकलता है और चीज़ें साफ़ होने लगती हैं। तो आपके रिलेशनशिप में यही चीज़ हो रही है इस वक़्त, ठीक है?
और आपके अंदर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप दिन ब दिन आपकी लाइफ से इस टॉक्सिक सिचुएशन को निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप भी सोच रहे हो कि मैंने प्यार इसीलिए नहीं किया था ताकि मैं रोज़ रोऊँ या फिर मैं रोज़ तकलीफ़ में रहूँ। तो आप भी टॉक्सिसिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हो, एंड अच्छी बात है, ठीक है। आप खुद के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लाने की कोशिश करो। एंजल्स, हम देखेंगे अभी कि आगे ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। आपको यही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा, चीज़ें आपको बदलना ही पड़ेगा, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, ये सब करना ही पड़ेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड एंड टू ऑफ कप्स। ओके, ब्यूटिफुल। दो चीज़ है यहाँ पे। फर्स्ट तो सेवन ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के लिए खड़ा हुआ जाएगा, स्टैंड लिया जाएगा। जितना रिश्ते को इग्नोर किया गया, दूसरों के सामने रिश्ते को जितना नीचा दिखाया गया, या फिर रिश्ता था ही नहीं, है ही नहीं, इस तरीके से बहाना दिया गया, ये सब चीज़ें टाइम जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मुझे स्टैंड दिख रहा है। ठीक है, एक खड़े होना रिश्ते के लिए, रिश्ते को रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पहली बात ये तो, और बात करना, कम्युनिकेशन करना, किसी को डर के बात नहीं कर रहे थे, किसी कोई तरीके से बात नहीं कर रहे थे, जो भी यहाँ पे सिचुएशन इशू था, नो मैटर। लेकिन मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि बात भी होगी आपके रिश्ते में। और द ब्यूटिफुल कार्ड इज टू ऑफ कप्स, द सोलमेट का कार्ड। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, एंड ब्यूटिफुल सोलमेट कार्ड है। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर है कि क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, तो वो कनेक्शन तो कुछ तो रंग यहाँ पे लाएगा ना। आने वाले वक्त में वो सोलमेट कनेक्शन फिर से वर्किंग होगा, मतलब फिर से आप उस कनेक्शन को फील करोगे इस इंसान के साथ। चलो, अच्छा, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब आप जो सुनना चाहते हो रीयूनियन से रिलेटेड, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब हम गॉडेसेस से देख लेते हैं, गॉडेसेस इस रिश्ते के लिए क्या बोलना चाहते हैं। गो आउटसाइड। अच्छा, ठीक है। और क्या है, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, क्वाइट टाइम। तो यहाँ पे बॉटम में है फेयरनेस। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हो, या फिर ये रिश्ते के बारे में बहुत सोचा जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से भी। सोचना, करना और किस्मत में होने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सोच लिया, अब इतना मत सोचो। तुम अपने लाइफ में थोड़ा खुल के आगे बढ़ो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा आपको मेडिटेशन या फिर अलोन टाइम स्पेंड करना है, तब जाके आपको इनर पीस मिलेगी। और लास्ट में गॉडेसेस ने बोला है फेयरनेस। तो ये रिलेशनशिप में फेयरनेस होगा, कभी गलत होगा ही नहीं। सिचुएशन जिस तरीके से हैंडल होगा भगवान के द्वारा, फाइनली ये चीज़ फेयरनेस की तरफ ही जाएगा, मतलब फेयर ही होगी, जस्टिस ही होगी, इनजस्टिस कभी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस।